हे दोस्तों, श्रीपर्णा श्री चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है शादीशुदा कपल्स के लिए, क्योंकि आज मैं आपको 3 ऐसे सुपर ज़बरदस्त तरीका बताऊंगी ना, एकदम सॉलिड तरीका, जिससे कि आप दोनों में अगर झगड़ा होता भी है ना, पूरा झगड़ा जो है आपका गायब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इतना ही असरदार ये वीडियो है, इतना ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। तो मेरी जो आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो प्लीज़ ज़रूर देखना, तो ही आप अपने जो शादीशुदा रिलेशन है ना, उससे झगड़ा बिल्कुल गायब कर सकते हो, एकदम 100%। तो चलिए जल्दी से फटाफट से जान लेते हैं वो कौन सा 3 सॉलिड पॉइंट है जिससे कि आप दोनों में झगड़ा हमेशा हमेशा के लिए आप गायब कर सकते हो। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अब भी कर लो, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ मैं आगे भी लाती रहूँगी। और अगर सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाओगे तो आप तक नहीं पहुँचेगा। तो मेरे कोई भी वीडियो मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल वाला ऑप्शन प्रेस कर लो, अभी के अभी कर लो, ठीक है। तो अगर कर लिए हो तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं आज आपको ना 3 एकदम सॉलिड पॉइंट बताऊंगी, सुन के आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप लोग झगड़ा करते हो, कैसे आप रिलेशन खराब करते हो और किस तरह से आप बच सकते हो। तो 3 बिल्कुल ही आपको ना क्या करना है, दिमाग को थोड़ा खोल के मेरी वीडियो में जो भी बताई गई बात है उसको आपको सुनना है। तो पहली जो बात है ना, ये थोड़ा आध्यात्मिक टाइप की बातें मैं बताने वाली हूँ, जो कि आपकी चेतना के बारे में है। देखिए, जब इंसान शराब पीते हैं ना, ठीक है, तब वो कोई भी उसका होश नहीं रहता है कि वो क्या बोलता है, क्या करता है, ठीक है। शराब पीते हुए आदमी को सभी ने देखे हो या फिर टीवी में भी देखे हो कि जब इंसान शराब पीते हैं तब उसका कोई भी होश नहीं रहता है, ठीक है। वो कुछ भी बकवास कर देगा, कुछ भी बोल देगा, मारेगा किसी को, गाली देगा, वो कुछ भी कर देगा, ठीक है। तो उस टाइम उसका उसका जो है कोई होश नहीं रहता है। तो आप लोग क्या करते हो, गुस्से में जब होते हो तब आप लोग भी कुछ भी कर देते हो, कुछ भी बोल देते हो, कुछ भी बकवास कर देते हो, गाली दे देते हो। तो बाद में जाके आप पछताते हो कि मैंने उस टाइम ऐसा क्यों किया। तो आप ये बताइए, आप क्या शराब पिए हुए होते हो? नहीं ना। तो आपका उस टाइम होता क्या है, गुस्से के टाइम, झगड़े के टाइम, कि आप लोग कुछ भी अनाप शनाप बक जाते हो। तो उसमें ना गुस्सा भी ऐसा एक चीज़ है जिसमें आपकी जो होश है वो पूरा खो जाता है, ठीक है। आपका जो होश है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है गुस्से में। इसलिए लोग बोलते हैं कि गुस्से में होश खो बैठा है, क्योंकि सच में ऐसा ही होता है। गुस्सा जब होता है ना, लोग होश खो बैठते हैं। तो इससे आप कैसे बच सकते हो? तो इससे बचने का आपका एक ही तरीका है, आप ना क्या करो, अपने अंदर जो चेतना है ना उसको जगाओ। आप लोग क्या करते हो ना, सो के ज़िंदगी जी रहे हो। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुने हो, आप लोग सोए हुए हो। आपको जगना पड़ेगा। कैसे? आपको खुद के अंदर झांकना पड़ेगा, अपनी जो इमोशंस है, आपकी जो हंसी है, आपकी जो दुख है, आपकी जो गुस्सा है, ठीक है, आपकी अंदर कोई भी फीलिंग्स चल रहा है ना, उसको आपको जाग के देखना पड़ेगा। आप देखो कि आपके अंदर गुस्सा आ रहा है, हो रहा है, कैसे आपका होश खो रहा है। ये अगर आप पहचान पाओगे ना, तो जब भी आपका गुस्सा आएगा ना, आपका खुद दिमाग ये तय कर लेगा कि अभी मुझे गुस्सा आ रहा है, तो अभी मुझे कुछ देर चुप करना होगा। या फिर आप खुद की जो इमोशंस है उसको अगर पहचान पाओगे ना, तो गुस्से में आप ऐसे होश नहीं खो बैठोगे। तो ये गई दोस्तों एक अलग लेवल की बातें, जिसको भी समझ में आ गया ना वो कर सकता है, वो गुस्से के टाइम अनाप शनाप आगे चल के नहीं बकवास करेगा। ये सबकी बस की बात नहीं है, लेकिन मुझे डेफिनेटली विश्वास है, जो मुझे सुन रहे हो, जो भी मेरे वीडियो देख रहे हो, वो डेफिनेटली ये कर सकते हो। तो इसका आदत डालो, अपने आप की जो अंदर की जो इमोशंस है ना उसको पहचानना शुरू करो कि गुस्से के टाइम मुझे क्या होता है। और गुस्सा जब आ रहा है तब अपने अंदर की फीलिंग्स को जाग के देखो, तब आपको पता चलेगा कि इस टाइम मुझे गुस्सा आ रहा है, ठीक है। अगर आप जाग के देख सकते हो तो उस टाइम आपको उतना गुस्सा नहीं होगा, आपका होश भी नहीं खोएगा। तो ये पहला पॉइंट। अब दूसरा जो पॉइंट है, ये कमाल का पॉइंट है, बहुत इजी स्टेप है ये वाला। ये है दोस्तों, अभी आप एक काम करो, वीडियो को पॉज करके ना थोड़ा मुस्कुरा के देखो, और मुस्कुरा के आप गुस्सा होने की कोशिश करो। ये बिल्कुल एंटी है, मतलब हो ही नहीं सकता। आप मुस्कुरा रहे हो, उसके साथ ही आप गुस्सा कर रहे हो, ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। गुस्सा जब होता है ना, तो आपके आईब्रोज के उधर इस टाइप का हो जाता है, जिस टाइप का आप देख रहे हो, ठीक है। तो ये आप मुस्कुरा के करने की कोशिश करो। चाहो आईने के सामने अभी जाओ, जाके आप हंसो और जो आईब्रो है उसको इस टाइप का करने की कोशिश करो। देखो
होगा ही नहीं, उल्टा आपको हँसी आ जाएगा। तो ये हो ही नहीं सकता कि आप गुस्सा भी कर रहे हो, आप मुस्कुरा भी रहे हो। तो मुस्कुराने बहुत ही एक मेडिसिन की तरह आप ले सकते हो, मतलब कि आप मुस्कुराना ज़्यादा प्रैक्टिस करो। आप दुनिया ढूँढ लो, कहीं पर भी आपको ऐसा इंसान नहीं मिलेगा कि जो बहुत ज़्यादा हँसता मुस्कुराता हुआ इंसान है ना, वो गुस्से के टाइम बहुत कड़वा बोलता है, आप मिलेगा ही नहीं, ठीक है? जो बहुत ज़्यादा हँसता मुस्कुराता है ना, वो गुस्से के टाइम बोलता तो ऐसा तो नहीं है कि उसको गुस्सा आता ही नहीं है, गुस्सा भी एक फीलिंग है, सबको आता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा कड़वा नहीं बोलेगा जितना एक गंभीर इंसान बोल सकता है, ठीक है? क्योंकि जो गंभीर होगा ना, उसके अंदर वैसा ही रिएक्शन चलता है, उसकी जो इमेज है वैसा रखने के लिए, ठीक है? उसकी इमेज है एक गंभीर इंसान का, तो जो जब वो गुस्सा करेगा तो बहुत ज़्यादा कड़वा बोलेगा, लेकिन एक हँसी-खुशी खुशमिज़ाज इंसान अगर गुस्सा भी होगा ना, थोड़ी देर बाद ठंडा तो हो जाएगा और उतना कड़वा नहीं बोलेगा जितना एक गंभीर आदमी बोलेगा। तो ये आपका मैं होमवर्क देती हूँ, आप 1 हफ्ता ट्राई करो, आप ज़्यादा मुस्कुराना आदत करो, ठीक है? ज़्यादा मुस्कुराने की कोशिश करो और इससे क्या होगा, आपका जो गुस्सा है वो धीरे-धीरे कम होने लगेगा। और पहला वाला पॉइंट तो आपको करना ही है, खुद के अंदर की फीलिंग्स को आपको पहचानिए है। अब आते हैं दोस्तों 3 नंबर पॉइंट, ये भी बिल्कुल कमाल की पॉइंट है, सुनोगे तो आप दंग रह जाओगे कि इतनी ईज़ी एक पॉइंट है, इतनी ईज़ी एक विषय को हम इतना क्यों कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये वाला मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ। देखिए, पहले मैं ये बताती हूँ गुस्सा आपको क्यों आता है। झगड़े के टाइम मैक्सिमम होता क्या है, अगर कोई आपको कुछ बोलता है तो आपको लगता है कि उसने आपको छोटा करा, उसने आपको अपमान करा है, तो आपको भी उस ऐसा कुछ बोलना है जिससे कि वो अपमानित हो या फिर वो छोटा हो जाए, ठीक है? यही होता है ना झगड़े में अक्सर, पति पत्नी को ऐसा कुछ बोल देता है तो पत्नी को लगता है कि उसने मुझे अपमान किया है, तो मैं भी ऐसा क्या बोलूँ कि उसका भी अपमान हो। सेम चीज़ पति के साथ भी होता है। तो आपको एक बात आप ये बोलो, मान लीजिए अभी मैं ये एग्ज़ाम्पल देती हूँ, अच्छे से समझिए। मान लीजिए आप कान में एक झुमके पहने हो जो कि सोने का है, ठीक है? गोल्ड का है। अब आपको ये एकदम 100% पता है कि ये गोल्ड का है। अब कोई आके अगर आपको ये कहेगा कि आपके जो कान के हैं ना, ये नकली है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो आपको छोटा करने के लिए ये बात कहा है, वो आपको अपमान करने के लिए ही ये बात कहा है, ठीक है? तो आप ये बता सकते हो कि नहीं, ये नकली नहीं, असली है। लेकिन वो बोलेगा कि नहीं, ये नकली ही है, नकली ही है। अगर वो बार-बार भी बोलेगा, तो क्या आपकी कान की जो बाली है या फिर आप मान लीजिए एक चेन पहने हो, कुछ भी आप पहने हो जो कि ओरिजिनल गोल्ड का है, तो अगर कोई आके उसको बार-बार नकली बोलेगा, तो वो नकली थोड़ी ना हो जाएगा, ये तो आपको भी पता है। आप थोड़ी देर बोलोगे कि नहीं ये असली है, अगर वो नहीं माना तो आप चल दोगे, तो आप थोड़ी ना वहाँ पे गुस्सा करोगे कि अरे नहीं ये असली, या फिर आप प्रूफ करोगे। आपको तो अंदर से पता है कि वो वाला असली है, वो कुछ भी बोले इससे आपकी जो गोल्ड है उसका वैल्यू कुछ कम नहीं हो जाएगा। वैसे दोस्तों, जब आप खुद को पहचान लोगे ना, खुद के बारे में एकदम आप श्योर हो जाओगे कि आप क्या हो और अपने आप को हमेशा अपग्रेड करने की कोशिश करोगे, बेस्ट बनाने की कोशिश करोगे और आप ये जानोगे कि आप कैसा हो। आप हम क्या करते हैं ना, खुद को ही नहीं पहचानते हैं, इसलिए लोग कुछ भी आके बोलते हैं तो हम भड़क जाते हैं। तो अगर आप खुद को पहचान लोगे ना कि हम ऐसा है, तो कोई कुछ बोलने से आपका वैल्यू भी डाउन नहीं होगा। आप भी वैसा ही गोल्ड हो जो कि बिल्कुल असली है। बस आपका एक कमी है, आप खुद को नहीं पहचानते। अगर आप खुद को नहीं पहचानोगे तो कोई कुछ भी बोलेगा, आपको छोटा बोलेगा, आपको अपमान करेगा तो आप भड़क जाओगे, क्योंकि आप खुद को पहचानते ही नहीं हो। तो अगर आपको ये रियलाइज़ेशन रहेगा कि मैं हूँ ही असली गोल्ड, कोई मुझे कुछ भी कहे इससे मेरा वैल्यू कम नहीं हो जाता, तो यहाँ चल के आपका जो गुस्सा है ना वो बिल्कुल नहीं आएगा और आपका जो दूसरों को अपमान करने का जो एक अभी होता है, दूसरे को अपमान करने का जो एक चाह होता है कि वो भी मुझे किया मैं भी उसको, तो ये भी आपका ख़त्म हो जाएगा। ये भी नहीं आएगा कि मैं भी उसका अपमान करूँ, क्योंकि आप जानते हो कि आप रियल गोल्ड हो, आप असली हो। आपको कोई कुछ भी कहे, आप नकली नहीं होने वाले हो, आपका वैल्यू कम नहीं होने वाले हैं। तो इसी तरह से ये 3 जो मैंने स्टेप बताए ना, ये 3 स्टेप अगर आप फॉलो करोगे ना, आपकी जो शादीशुदा ज़िंदगी में जो झगड़ा होता है ना, बिल्कुल गायब हो जाएगा, एकदम मैजिक की तरह। तो दोस्तों, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई तो एक लाइक ज़रूर कर देना और इसको शेयर ज़रूर करना अपने शादीशुदा फीमेल या फिर मेल फ्रेंड जो भी है ना, उसके साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हर शादीशुदा रिलेशन में झगड़ा तो एक कॉमन प्रॉब्लम है। तो उनको
इस वीडियो से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और दोस्तों ऐसे वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।